वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर चार्जेस जो भी लगते हैं जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं थ्रू ज़ीरोधा, कोई भी शेयर्स खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं। ओके, तो उसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं इन इक्विटी डिलीवरी या फिर इन केस ऑफ इंट्राडे फ्यूचर्स ऑप्शंस। तो अलग अलग जो भी चार्जेस होते हैं उसकी बात करेंगे। जो हिडन चार्जेस होते हैं जिसका जो एडवर्टाइजमेंट होती है इनकी, उसमें लिखा रहता है कि फ्री इक्विटी डिलीवरी इंट्राडे पे सिर्फ 20 रुपीज़, राइट। तो इसके अलावा और क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं उसकी बात करेंगे। ओके, तो हिडन चार्जेस बेसिकली थोड़े नाम बता देता हूँ ब्रीफ में। पहला होता है सिक्योरिटी या फिर कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। इन केस ऑफ सिक्योरिटीज़ आपको एसटीटी पे करना पड़ता है। इन केस ऑफ यू आर डीलिंग इन कमोडिटीज़ देन आपको कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, एंड ट्रांजैक्शन या फिर टर्नओवर चार्जेस होते हैं, सेबी चार्जेस होता है, डीपी चार्जेस एंड अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, एएमसीबी जिसको कहा जाता है। ओके, तो ये ब्रीफ में बताया। अब डिटेल में देखते हैं कि ये कितने कितने लगते हैं। ओके, तो चार्ट से समझते हैं पूरा। तो चारों सेगमेंट की बात करेंगे, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस। अगर आपको ब्रीफ में बता देता हूँ एक बार, इनका मतलब नहीं पता है तो डिलीवरी का मतलब होता है आप वो शेयर खरीद रहे हैं कैश एंड कैरी, यानी आप एक दिन से ज़्यादा के लिए वो खरीद रहे हैं। इंट्राडे का मतलब उसी दिन आपने बाय किया एंड उसी दिन आपने सेल कर दिया, या फिर पहले आपने बाय किया एंड उसके बाद आपने सेल कर दिया। जो भी आपका प्रॉफिट हुआ वो ओके मतलब रियलाइज़ हो गया, या फिर अगर लॉस हुआ तो वो स्क्वायर ऑफ हो गया, तो उसको कहा जाता है इंट्राडे। इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो ये आप जो शेयर्स है वो बाय करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन फ्यूचर। ओके, उसको कहा जाता है इक्विटी फ्यूचर। बाय करें या सेल भी कर सकते हैं एट अ फ्यूचर डेट। ओके, एंड इसको आपको डिटेल में समझना है फ्यूचर्स क्या होता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप डिटेल में समझ सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको राइट मिलता है टू बाय या फिर राइट टू सेल। अगर आप पुट ऑप्शन कर रहे हैं देन राइट टू सेल, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं देन राइट टू बाय। तो अब आप इसको बाय एंड सेल दोनों कर सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो आप लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऑप्शन की वीडियो भी देख लेना एंड फ्यूचर्स की भी देख लेना, तो आपको और ज़्यादा क्लियर आज समझ में आ जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो। ओके, तो अब बात करते हैं चार्जेस की सीधा। ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरोधा लेता है बिकॉज आप उसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। ओके, तो ये जो ब्रोकरेज है उसमें इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो ज़ीरो ब्रोकरेज है, बट जैसा कि मैंने कहा ब्रोकरेज ज़ीरो है बट आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ सेलिंग। वो क्या चार्जेस होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा, तो वीडियो पूरा देखना। इक्विटी डिलीवरी के केस में ज़ीरो ब्रोकरेज, इक्विटी इंट्राडे के केस में 0.03% या फिर ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज़ लोअर। यानी फॉर एग्जांपल आपका अगर पर्टिकुलर आपने एक शेयर बाय किया है, एक क्या मतलब 2000 शेयर्स बाय किए हैं, 200 रुपये का एक है। ओके, तो 2000 शेयर्स आपने बाय किए, 200 रुपये का एक है, तो इसका आपको 0.03% निकालना है। तो 0.03% कितना हो गया 120। तो 120 आया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 120 पे करना है बिकॉज मैक्सिमम कैप कितना है 20 रुपये। ओके, बिकॉज दे रखा है विच एवर इज़ लोअर। और वही अगर केस बाय एक और केस लेते हैं कि आपने 200 रुपये का शेयर है, आपने 10 बाय किए ओनली। ओके, तो 2000 रुपये आपने पे किए होंगे एंड उस पर अगर 0.03% कैलकुलेट करें तो 0.6 जस्ट। ओके, तो वो आपको 0.6 पे करना पड़ेगा एज अ ब्रोकरेज, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें इक्विटी फ्यूचर्स की, तो इसमें भी सेम केस है 0.03% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज़ लोअर। यानी मैक्सिमम कैप लगा रखी है इसमें 20, इसीलिए आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में भी 20 ऐसा दे रखा होता है। ओके, एंड इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको फ्लैट 20 पे करना पड़ेगा। इसमें कोई परसेंट वगैरह का केस नहीं है बिकॉज इसमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, राइट। तो इसमें क्या हुआ, ज़ीरो ब्रोकरेज, इसमें सेम है दोनों में, एंड इसमें 20 है फ्लैट। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की। ओके, तो अभी इसके लिए बात करेंगे हम एसटीटी की बिकॉज अभी हम शेयर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो 0.01% आपको पे करना पड़ता है ऑन बाय एंड सेल। किस केस में, इक्विटी डिलीवरी के केस में अगर आप एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर्स बाय करते हैं, लाइक एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल। ओके, उस केस में आपको 0.1% पे करना पड़ेगा एसटीटी ऑन बाइंग, एंड जब आप सेल करेंगे तब भी आपको पे करना पड़ेगा 0.1% एसटीटी। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो इसमें सेल साइड यानी बाय करते टाइम तो एसटीटी पे नहीं करना पड़ेगा, बट सेल करेंगे आप जैसे ही
तो आपको 0.025% सेल पे देना पड़ेगा, ओके, जितना भी कभी आप सेल करेंगे। एंड इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो 0.01% ऑन सेल साइड, एंड इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो 0.05% ऑन सेल साइड ऑन प्रीमियम ऑब्वियसली, ओके। अब ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें तो ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? ये जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था ये कौन लेता है? गवर्नमेंट, ओके, गवर्नमेंट लेती है व्हेन ट्रांजैक्टिंग ऑन द एक्सचेंज। और ट्रांजैक्शन या फिर टर्नओवर चार्जेस कौन पे, मतलब पे तो हम करते हैं, ये चार्ज कौन करता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर MCX वगैरह जो होते हैं इन केस ऑफ कमोडिटी, राइट। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, वो जाते कहाँ पे हैं? एक्सचेंज में। बट STT कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास, ओके। तो ये बात भी आपको क्लियर रखनी है कि ज़ीरोधा ऐसा नहीं है कि ज़ीरोधा खुद ये चार्जेस ले रहा है। तो इसमें इक्विटी डिलीवरी के केस में बात करें तो 0.00345% है, सेम NSE के केस में भी, BSE के केस में भी, इसमें भी सेम है। बट इक्विटी फ्यूचर्स में जो है वो 0.002% है इन केस ऑफ फ्यूचर्स। एंड अगर बात करें इक्विटी ऑप्शंस की तो 0.053% है ऑन प्रीमियम, ओके। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं GST की। GST मतलब वही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये ऑब्वियसली कौन लेता है? गवर्नमेंट, राइट। टैक्स ये लेवी कौन करती है? गवर्नमेंट ऑन सर्विसेज रेंडर्ड, बिकॉज ये एक तरह की सर्विसेज है, दैट्स वाई यहाँ पे GST लगा है। बट GST के बारे में आपको एक और स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी है कि ये GST जो है वो ब्रोकरेज पे प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस पे लगता है, ये टर्नओवर पे नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें जो थी ये टर्नओवर पे लगती है, ओके। ये जो है किस पे लगता है? ब्रोकरेज पे, यानी ये जो ब्रोकरेज हमने पे की है इस केस में, यहाँ तो ब्रोकरेज है नहीं। एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस पे, ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सब में एक ही है, 18% लगेगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट जो है टैक्स लेवी करती है इन केस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। सेबी चार्जेस की बात करें तो सेबी चार्जेस है 10 रुपये 1 करोड़ पे, यानी हमारा टर्नओवर जितना होगा उसके अकॉर्डिंग इस 10 रुपीज़ को प्रोपोर्शन में डालना पड़ेगा, ओके। तो ये सिंपल से फ्लैट है, सब मतलब सब में सेम ही है, 10 10 10 10, मतलब आपको प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। 1 करोड़ पे 10 है तो 50 लाख पे कितना होगा, 20 लाख पे कितना होगा, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। बाकी मिनिमल है, कम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है। स्टैम्प चार्जेस की बात करें तो स्टैम्प चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं एज़ पर इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899 फॉर ट्रांजैक्टिंग इन इंस्ट्रूमेंट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरी में जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इन इंस्ट्रूमेंट, उसके पे आपको स्टैम्प चार्जेस देने पड़ते हैं। ये है 0.015% इन केस ऑफ इक्विटी डिलीवरी, या फिर 1500 पर करोड़ ऑन बाय साइड, ओके। तो ये किस लिए है? इक्विटी डिलीवरी के केस में, यानी कैप लगा रखी है कितनी? 1500 पर करोड़ की, या फिर 0.015%। नेक्स्ट इज इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो इसमें कम है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे टर्नओवर तो यूं ही पहुँच जाता है, राइट। तो इसीलिए इसमें कम है। तो टर्नओवर कितना, मतलब 0.003% और 300 पर करोड़ ऑन बाय साइड। एंड इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो 0.002% और 200 पर करोड़ ऑन बाय साइड। एंड इन केस ऑफ ऑप्शंस 0.003% और 300 पर करोड़ ऑन बाय साइड, सिंपल। नेक्स्ट इज DP चार्जेस, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। ये आपको पे करने पड़ेंगे 13.5 रुपीज़ प्लस GST पर स्क्रिप्ट, ओके। क्वांटिटी कितनी भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब आप सेल करेंगे तब आपको ये पे करना पड़ेगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में से वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। और ये चार्ज कौन करता है? डिपॉजिटरी, यानी CDSL जो है वो, एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि है ज़ीरोधा, राइट। डिपॉजिटरी CDSL है, ओके। एंड नेक्स्ट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है 300 पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा, प्लस GST चार्ज, वो भी क्वार्टरली, ओके। क्वार्टरली पे करना है, इसमें आपको एक साथ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वार्टरली पे करना है ये 300 पर ईयर, ओके। अब एडिशनल चार्जेस की बात करें तो ये ज़ीरोधा कहता है कि अगर उन्होंने, मतलब अगर आपने खुद कर दिया इंट्राडे की पोजीशन स्क्वायर ऑफ, देन ये चार्जेस नहीं लगते, ओके। ये चार्जेस कब लगते हैं? ज़ीरोधा कह रहा है इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर्ड ऑफ बिफोर मार्केट क्लोजिंग बाय आर RMS टीम। अगर उनकी RMS टीम जो है, रिस्क मैनेजमेंट जो टीम जो है,
वो अगर करती है उनके ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ, अगर हम भूल जाते हैं बाई चांस कभी स्क्वायर ऑफ करना और हमारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ नहीं हुई भी होती है जब मार्केट क्लोज हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली ये जो RMS टीम है ये क्या करेगी, अपने ट्रांजैक्शंस को स्क्वायर ऑफ कर देगी एंड ये एडिशनल चार्जेस लगाएगी, कितने, 50 रुपीज़ पर ऑर्डर। ओके, एक ऑर्डर का 50 रुपीज़ चार्ज करेगी अगर ट्रांजैक्शंस स्क्वायर ऑफ ये टीम करती है तो। अगर हमने खुद कर दिए देन ये चार्जेस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दीज आर एडिशनल चार्जेस। नेक्स्ट अगर बात करें तो और चार्जेस है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ये तो ऑब्वियसली आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो इन केस ऑफ इक्विटी, फॉर ट्रेड्स ऑन इक्विटी F&O करेंसी आपको पे करने पड़ेंगे ₹200, बट इन केस ऑफ इक्विटी F&O एंड करेंसी प्लस कोमोडिटी, ओके, अगर आपको कोमोडिटी में भी ट्रेड करना है देन यू हैव टू पे 300 एज अकाउंट ओपनिंग चार्जेस टू द Zerodha। इनकी तो इंट्राडे में जो फॉर एग्जांपल आपने एक 1000 रुपीज़ का शेयर परचेज़ किया, क्वांटिटी 100, राइट, तो कितना हो गया 1 लाख, एंड सेल आपने कर दिया 1100 में, तो आपका सेलिंग में कितना हो गया 1,10,000। ओके, तो प्रॉफिट कितना 10,000, बट आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे ये सारे। तो ये सारे चार्जेस क्या है, टर्नओवर सबसे पहले कितना हो गया 2,10,000, ब्रोकरेज कितना लगता है इंट्राडे में 0.03% या फिर 20, विच एवर इज़ लोअर, तो इसमें 20 से तो एक्सीड ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज 1 लाख पे अगर आप करेंगे 0.03% तो देन ऑब्वियसली 30 आएगा, 20 से एक्सीड होगा तो मिनिमम मतलब विच एवर इज़ लोअर है, तो आपको 20 बाय करते टाइम भी एंड सेल करते टाइम भी आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो ब्रोकरेज हो गया जैसा कि मैंने पहले बताया था चार्ट में। एंड STT की बात करें तो सेल साइड आपको लगेगा, बाय साइड नहीं लगेगा, तो सेल साइड कितना है आपका 1,10,000, तो इसमें 1,10,000 पे आपको पे करना पड़ेगा 0.025%। ओके, तो आपका 27.5 आ गया, तो राउंड फिगर 28 लिखा है। एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो वो आ जाएगा 0.00345%, वो तो दोनों पे लगेगा, तो आपको 2,10,000 पे करना पड़ेगा 0.00345%, तो 7.24। ओके, एंड क्लियरिंग चार्जेस नहीं आएगा, GST आपको पे करना पड़ेगा किस पे, ब्रोकरेज पे एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज पे, तो कितना आ जाएगा 18%। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ब्रोकरेज एंड इसको 7.24 को ऐड करेंगे, फिर उस पर 18% अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा आपका GST। तो करके देख लेते हैं, 40 प्लस 7.24 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो आपका आ गया 8.5। ओके, हाँ, अब सेबी की बात करें, सेबी चार्जेस की, तो 10 रुपीज़ लगता है 1 करोड़ पे, यानी 10 पर करोड़, देन 10 रुपये लगता है 1 करोड़ पे, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ एंड मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2,10,000 से, तो आपका आ जाएगा 2.21। ओके, कैसे आया 10 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ एंड मल्टीप्लाई बाय 2,10,000, तो आ गया 0.21। यानी बेसिकली 10 रुपये 1 करोड़ पे लगता है, तो 2,10,000 पे कितना लगेगा उतना पे, मिनिमल है, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। एंड स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस की बात करें तो 0.003% ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, बाय साइड पे लगता है स्टैम्प चार्जेस हमेशा, तो बाय कितने 1 लाख पे 0.003%, तो आ जाएगा आपका 3। ओके, और टोटल टैक्सेस चार्जेस ये सबको ऐड कर देंगे तो 86.95 आएगा, तो आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा 9,913.05।